हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स क्लास 12 की मैथमेटिक्स, और अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। उसकी बेसिक्स को समझेंगे। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और एक बात अपने ध्यान में बिठा लें स्टूडेंट्स कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो पास पेपर में भी आ चुके हैं। समझे? एक्सरसाइज नंबर 2.1 के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो न्यूमेरिकल मतलब जो पास पेपर में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब जानते हैं पेपर बहुत करीब है, सारे क्वेश्चन कराने अगर करवाऊंगा भी तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। तो मेरी पूरी कोशिश है इन 4 महीनों के अंदर क्लास 12 की पूरी मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर दूं। और सिर्फ और कैसे कंप्लीट करूंगा? सारे के सारे हर चैप्टर के एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट फिक्र करने की बात नहीं है। आगे वाले जो स्टूडेंट्स आएंगे, मतलब आपको पता है हर साल स्टूडेंट चेंज होते रहते हैं ना, तो उसकी उनके लिए तो मैं वीडियोस अपलोड करता ही रहूंगा और क्वेश्चन जो रह जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सबको पता है टाइम बहुत कम है, तो आपको भी जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं को अच्छी तरीके से समझना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट स्ट्रेट लाइन के हवाले से क्लियर करूं। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। हर एक छोटी से छोटी चीज को इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप में फायदा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि एनालिटिकल ज्योमेट्री है क्या। तो स्टूडेंट, एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या उसको ये भी बोल सकते हैं कार्टेशियन ज्योमेट्री। तो स्टूडेंट, आपने जो ज्यादातर नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है? तो आप बोलेंगे सर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं आपको सब करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये आ गया ग्राफ, है ना। इसके अंदर होता था पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ऐसे होता था। और आपके पास कुछ नंबर्स होते थे, है ना। एक्स की कोई वैल्यू दे और वाई की कोई वैल्यू दे, तो आप इस तरीके से ग्राफ में काम करते थे। अभी समझाऊंगा, पूरी डिटेल में समझेंगे। तो ये थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम इसमें ही पढ़ेंगे। तो इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या है? हम इसके अंदर स्ट्रेट लाइन के अंदर ज्योमेट्री तो पढ़ रहे थे, शेप्स के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं? अलजेब्रा के तौर पर। हम इसके अंदर वेरिएबल भी देख रहे होते हैं। हम इसके अंदर क्या कर रहे होते हैं? एक्स और वाई वेरिएबल नहीं होता क्या? होता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। इतनी बात क्लियर। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 के लिए आपको क्या जरूरी है जानना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरीके के होते हैं। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ 2 तरीके के होते हैं, है ना। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या दूसरा क्या बोलेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिन बोर्ड में इसको नहीं इंक्लूड किया गया है। सिर्फ हम किसको डिस्कस करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। उम्मीद है इतनी बात क्लियर होगी। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इस चैप्टर या आगे जितने भी चैप्टर एक्सरसाइज है उन सब में क्या करेंगे? इसी को पढ़ रहे होंगे। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। तो इसको अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, आप इसको आगे वाले लेवल पे जब आप जाएंगे तो आपको यहां मिलेगा ये। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है? आप जो इसकी डेफिनेशन ही समझा देता हूं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। तो लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट्स होते क्या है। सबसे पहले तो देखें, चलो मैंने लिखा हुआ ये, तो इसी को बता देता हूं, उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं। द कोऑर्डिनेट इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए, इसके अंदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम जो कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में करते हैं। किसकी फॉर्म में करते हैं? एक्स और वाई की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर। लेकिन जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आर और थीटा की फॉर्म में होते हैं। तो अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना, तो सिर्फ आप कहां फोकस करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पर, सिस्टम पर। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। अब एक्स और ये वाई क्या है? सपोज करें, एग्जांपल में देखते हैं, मैंने लिख दिया 2,3। सही है। तो ये 2,3 है क्या? तो यहां पर जो ये 2 है, पहला वाला जो होता है वो क्या होता है? एक्स। क्या होता है? एक्स। और दूसरा वाला जो कोमा के बाद है वो क्या होगा? वाई। तो ये आ गया एक्स कोमा वाई।
इतनी बात क्लियर। तो इससे पता क्या चल रहा है, आए जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं जरा, आइए जरा अब ग्राफ के जरिए इसको समझते हैं। तो ग्राफ के जरिए देखिए आपको सबको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये ओरिजिन होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। चले अब यहां लिखा हुआ एक्स की क्या वैल्यू है 2। सपोज करें कि यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा दिया ना, कोई भी वैल्यू रख देते ना, 1 से शुरू करवा दी मैंने, उसके बाद यहाँ भी मैं 1 से शुरू करवाऊंगा, 1 2 3 4। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान समझिएगा, यहां लिखा हुआ x की क्या वैल्यू है 2, क्या है 2, और उसके बाद y की क्या वैल्यू है 3, तो इसका मतलब ये आ गया 3 और ये आ गया 2। समझे? तो इस तरीके से काम करते थे ना, भूल गए क्या? यही था ना, उसी तरीके से मैंने एक और पॉइंट ले लिया। सपोज करें मैंने ले लिया 3,2 ले लिया मैंने, सही है, और ये भी क्या है, हमने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको मैं क्या बोल दूंगा x2 y2। देखिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ाऊंगा मैं आपको, क्या पढ़ाऊंगा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक और पॉइंट ले लिया, समझे? तो मैंने अब ये यहां से देखिएगा, ये हम पहले से ही एक पॉइंट बना चुके हैं, ये क्या कहलाएगा पॉइंट ए, ये मैंने इसको क्या बोल दिया पॉइंट ए। इतनी बात क्लियर है, ये क्या मैंने बोला इसको पॉइंट ए। अब हमारे पास हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट आ गया ना, तो कोऑर्डिनेट आ गए तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये x1 y1 के ला गए, अब ये इसको हम बोलेंगे x2 और y2। क्या बोलूंगा मैं इसको x2 और y2। जरा देखिए तो सही, ये ग्राफ में ये पॉइंट कहां है, चले आए तो x की क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू है 3, x2 की क्या वैल्यू होगी 3। तो देखिए सपोज क्या 3 में आएगा, वो भी क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं मैं। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, ये a के कोऑर्डिनेट्स है। a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूं, क्या है x1 y1। इतनी बात क्लियर है, ये कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, वो कोऑर्डिनेट्स है, ये समझाने चाह रहा हूं। उसके बाद देखिए x2 और y2 ये कोऑर्डिनेट्स किसके हैं, पॉइंट 2 के, पॉइंट b के। मैं पॉइंट b सपोज कर लूंगा, वो है कहां, तो पॉइंट बी को हम जानना चाहते हैं स्टूडेंट कि पॉइंट बी कहां है, तो ये हमें बताएगी लोकेशन उसकी। तो ध्यान से देखिएगा, वो बता रहे हैं एक्स एक्सिस के 3 पर है, तो देखिए जरा एक्स एक्सिस के 3 पर, बिल्कुल सही, और वाई एक्सिस के कौन से पर है 2 पर। तो यहां पर इसका कोई पॉइंट आ रहा होगा, कहां आ रहा होगा, इसका पॉइंट कहां आ रहा होगा, यहाँ इधर आ रहा होगा। तो मैं ये पॉइंट को ना ऊपर करके बना देता हूं, क्या कर रहा हूं, ए पॉइंट को ऊपर करके लिख देता हूं, x1 इसका कोऑर्डिनेट आ गया और y1 आ गया, और इसी तरीके से इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, b बोल दिया, क्या बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने b बोल दिया, इसके भी कोऑर्डिनेट्स है, क्या है मैं बना दूं, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बी पॉइंट के x2 y2 कॉमा, है। तो इस तरीके से एक के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है x1 y1, b के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। हमें इनकी वैल्यूज पता है ना, क्या है, ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 2,3। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, x1 की जगह क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हैं, और y1 की जगह क्या लिखेंगे 3। और इसी तरीके से b के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है 2 3,2, तो ये आ गया 3,2। तो इस तरीके से हमें लोकेशन पता चल गई, ग्राफ के अंदर पता चला कैसे हमने यूज किया इन पॉइंट को। उम्मीद है क्लियर होगा, एक बार फिर समझा दूं तो ध्यान से देखिएगा, जो हमें दिए जाते हैं ये क्या होते हैं 2,3, ये कोऑर्डिनेट्स है, क्या है कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स है, और इस कोऑर्डिनेट के जरिए ही हम ग्राफ में इसकी पोजीशन बताते हैं कि ये कहां पर होगा। हमें आपको बताया ना कि देखें 2 के एक्स एक्सिस का 2, या गया एक्स एक्सिस का 2, और वाई एक्सिस का क्या है 3, तो वाई एक्सिस का 3। इस तरीके से हमने पॉइंट बना दिया, और इसको हमने क्या बोल दिया ए। कोई सा भी हम आप बोल सकते हैं, बी भी बोल सकते हैं, आप इसको जेड का नाम भी दे सकते हैं, इस पॉइंट को आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे दें। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, ये कोऑर्डिनेट। अब बात आती है डिस्टेंस की। अब मुझे मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। मुझे ये बताएं जरा कि अगर मैं आपको बोलूं डिस्टेंस बताऊं, तो आपका सवाल क्या होगा, सर किसका, कहां से कहां तक, ये होगा ना, या तो आप खड़े खड़े यहां बोलेंगे बस यहीं का डिस्टेंस बताओ, नहीं बता सकते ना, आपको कोई पॉइंट सपोज करना पड़ेगा, कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस बताओ, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस बताना है,
यहाँ खड़ा हुआ हूं मैं, सही है। यहाँ पर एक मैंने बोला पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और मैंने बोला दूसरा पॉइंट ये। मैंने क्या बोला, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। तो मुझे बता दो कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का कितना डिस्टेंस होगा। तो आप क्या कैसे बताएंगे, आपको तो नहीं पता। तो इसीलिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो हमें जानना है इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस। तो कैसे मालूम करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिखवा देता हूं स्टूडेंट। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट, क्या बोलता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस, क्या बोलता है, y2 माइनस y1। अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको जो भी आपने गिवन पॉइंट दिए होंगे उसके कोऑर्डिनेट, तो उसके उनके दरमियान का, जैसे कि यहाँ a है और यहाँ b है, तो इनके दरमियान का अगर हम चाहते हैं हमें डिस्टेंस मिल जाए, तो हम कैसे मालूम करेंगे, अगर हम इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दें। टेंशन नहीं लगी, टेंशन आपको भूल जाए टेंशन को। अभी ये आपके सामने एक सवाल भी है, एग्जाम्पल भी है, ये क्लास 12 की बुक में जो हम पढ़ रहे हैं ना, सिंटेक्स की बुक के हिसाब से करा रहा हूं ना सवाल, आपको पढ़ा भी इसी तरह। तो आप अगर जाके देखेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर, तो आपको ये एग्जाम्पल जरूर नजर आएगी। और इसी ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल आसान सी है, हम इसको सॉल्व करेंगे। चाहूं तो मैं इसको भी करा सकता हूं, आपको कॉन्सेप्ट इससे भी क्लियर कर सकता हूं। तो अगर आप सोच रहे हैं सर इससे करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ये भी करा देता हूं, ये भी करा देता हूं, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आसान हो जाएगा। बस आपका काम क्या है, आप अच्छी तरीके से इसको समझ ले पहले, उसके बाद आप क्या करें, कोई भी क्वेश्चन ले और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। चाहे कोई भी आपके बुक में सवाल है इस तरीके का, उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें कि मैं इसको अप्लाई करने में कामयाब हूं। तो मैं आपको करवा रहा हूं, पहले फिर अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद अप्लाई करिएगा। उम्मीद है यहां तक क्लियर होगा। चलें, अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो मिल गया, और एक और मेन बात स्टूडेंट्स, एक और मेन बात ये आ गई, देखिए हम x को, मतलब हम x को जो भी, देखिए ये x और y है ना, कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलते हैं, x y की तरह, x y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x का एक और नाम होता है, x का एक और नाम होता है, नोट जरूर कर लीजिएगा, x का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसम। क्या बोलते हैं, एब्सिसम। किस नाम से जाना जाता है, x एब्सिसा से, और y को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो याद रखिएगा, x को हम बोलते हैं एब्सिसा, y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पूरे को मिला के क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है ना, याद रखिएगा, x को हम बोलेंगे एब्सिसा, y को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। इतनी बात क्लियर। हम अपने टॉपिक में डिस्टेंस फॉर्मूला का है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में हमें दे दिया है। अब सपोज ये करना, ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या बोला, मैं आपको करवाता हूं, इसको रब करता हूं, वेट अ मिनट। सो स्टूडेंट यहां पर देखिए हम आगे करते हैं, ठीक है, आप इसको समझते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इसको अभी भूल जाए, अब इसको भूल जाए, करेंगे इसको अभी भूल जाए, इससे इसके हिसाब से करा रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, हमारे पता है कि एक पॉइंट है हमारे पास, क्या है, एक पॉइंट है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है क्या, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 2,3, और इसी तरीके से एक बी पॉइंट है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स है 3,2। इतनी बात क्लियर है। अब याद रखिएगा 2,3 जो है ये क्या होगा, x1, ये क्या होगा 3, y1 क्या होगा, y1। इसी तरीके से 3 क्या होगा, x2 होगा, ये 2 क्या होगा, y2 होगा। मैंने पहले बताया था ना, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इतनी बात क्लियर थी। तो देखिए आप दो पॉइंट है ना, अगर एक पॉइंट होता तो मैं सिर्फ क्या बोलता, x और y, है ना, लेकिन अब यहाँ दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट को डिफरेंस भी तो बना के रखना है ना, तो इसलिए हमने इसको x1 बोला, इसको x2 बोला, इसको y1 बोला, इसको y2 बोला। इतनी बात क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। मैं लिख दूं ना, लिख देता हूं कि x1 क्या है, x1 है 2, क्या है 2, x2 क्या है 3। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन में टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको प्रॉपर काम कराऊंगा। इस सवाल को मैं जिस तरीके से सॉल्व करूंगा ना स्टूडेंट, आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है सॉल्व एग्जाम्स में भी। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको
ऐसे करके बता रहा हूं इसको, इस वाले सवाल को जो आपके सामने एग्जांपल में लिखा हुआ है इसको हम प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि आपको लिखने का तरीका भी आए, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सफाई से लिखेंगे जब भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्लियर इतनी बात? तो अभी से आपको समझा रहा हूं। x1 क्या है 2 है, x2 क्या है 3 है, y1 क्या है, y1 हमारे पास है 3 और y2 क्या है 2, y1 क्या है 3 आ गया, y2 क्या है 2 आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जरा पुट कर दे, आज जरा पुट करके देखते हैं। तो d बराबर है रूट, आ गया रूट x2 क्या है, x2 हमारे पास क्या है 3, यहां से वर्ग है 3 तो यहां मैं पुट कर दूंगा 3, ये आ गया 3 माइनस, ये फॉर्मूले में देखें माइनस है, ये आ गया माइनस x1 क्या है 2 तो ये आ गया 2, उसके बाद फॉर्मूले का प्लस, ये आ गया फॉर्मूले का प्लस, उसके बाद ब्रैकेट, ये आ गया ब्रैकेट y2 क्या है 2 है तो ये आ गया 2 माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस आ गया, y1 क्या है 3 है, y1 क्या है ध्यान से देख ले 3 है तो ये आ गया 3। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक और बात, इसका स्क्वायर भी था, सॉरी क्या है एक गलती हो गई, इसका स्क्वायर भी था, मैं बताना भूल गया आपको लिखना भूल गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, उसके ऊपर स्क्वायर भी आएगा। क्लियर इतनी बात? चले तो मैं यहां लगा देता हूं स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद यहां पे आ गया रूट, उसके बाद 3 माइनस 2 क्या होगा 1 होगा तो यहां पे आ गया 1 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 क्या होगा -1, क्या होगा -1। कैसे? बड़ा नंबर कौन सा है 3, साइन कौन सा आएगा माइनस का, ये आ गया माइनस का, 3 में से 2 गए क्या प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 गए 1 बचेगा तो ये आ गया 1। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, तो यहां पे मैं करवा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई स्टूडेंट जरा यहां गौर करिएगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये आ गया 1, ये -1 है और इसके ऊपर पावर क्या है, आप बोलेंगे सर पावर तो इवन है, और जब भी पावर इवन होती है तो हम माइनस का साइन नहीं लिखते, तो इसका मतलब है प्लस और ये आ जाएगा 1। तो यहां पर डिस्टेंस कितना आ गया 2 √2, तो इससे हमें क्या पता चल गया, ये जो हमें मिला है √2 ये क्या है, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जितना डिस्टेंस था वो हमें बता दिया, और आपको दिख भी रहा कितना छोटा है जब इसकी ऐसी वैल्यू आई है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। अब हमें अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर इस सवाल को मतलब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और इसी तरीके से आपको हर सवाल करना है, तो जल्दी से करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब इसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा आपको जिस तरीके से काम करना है उसी तरीके से मैं पूरी एक्सरसाइज में उसी तरीके से काम कराऊंगा। क्लियर है इतनी बात? चलें आप इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, हमें एग्जांपल में दिया गया हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, जो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है और उसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, तो आप आसानी से मालूम करेंगे। तो ध्यान से सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे लेट आप सपोज कर लेंगे इसको पॉइंट ए, ये क्या है पॉइंट ए, तो यहां में कर लेंगे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,4 और इसी तरीके एंड डी पॉइंट मैंने इसको बोल दिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 3, -2। इतनी बात क्लियर है। और अगर आप यहां गौर करेंगे ना स्टूडेंट्स, आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि मैंने यहां पर आपके लिए वैल्यूज को सिलेक्ट पॉइंट बना के रखे हुए हैं ग्राफ के अंदर। तो देखिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर आप इनका डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं, इसका क्या मालूम करना चाहते हैं डिस्टेंस, कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करना है। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो आप क्या करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाएंगे और आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर सकेंगे आसानी से। उम्मीद है इतनी बात क्लियर। चले सबसे पहले उसके बाद आप क्या करेंगे हेयर, क्या करेंगे हेयर, इसके बाद आप क्या लिखेंगे x1 क्या है -1 और y1 क्या है 4, ये आपने लिख दिया। उसके बाद यहां देखिएगा क्या लिखेंगे कि x2 क्या है, कॉमा बना दीजिएगा, x2 क्या है, x2 है हमारे पास 3 और y2 क्या है हमारे पास है -2। क्लियर है? ये आपने बता दिया कि x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है। यहां तक क्लियर है? उम्मीद है क्लियर होगा। अब क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहां लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये लिख लिया। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला को उतारेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है d = x2 - x1 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 और इसके ऊपर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। बस हमें पता है x1 की क्या वैल्यू है, y1 की क्या वैल्यू है, y2 की क्या वैल्यू है, x2 की क्या वैल्यू है। तो देर किस बात की, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज, जस्ट ट्राई करें जरा। तो यहां पर मैं कर रहा हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे। देखें डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब उसके बाद एक बात आती है कि आप हर जगह डी तो नहीं लिखेंगे ना, ये डी तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का डेफिनेशन थी ना। आपको तो किस पॉइंट के दरमियान का, ए और बी के पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप लिखेंगे कैसे, सपोज ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी और यहां बार लगा के और इसको ब्रैकेट लगाएंगे। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आप क्या मालूम कर रहे हैं, ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। या तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एम ए बी और ये लगा दिया बार। तो ये क्या बता रहा है कि आप ए बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। उम्मीद इतनी बात के लिए, आपकी मर्जी, या तो आप इससे करें या तो आप इससे करें। तो मैं वही सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को आदत उसी से है। क्लियर है, मेरा काम था आपको बताना। अब आपकी मर्जी, जो आसान लगे उससे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। उम्मीद इतनी बात क्लियर। चले इसको मिटा रहा हूं मैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की बारी है ना, चले इसको इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। ये आ गया सबसे पहले तो रूट फॉर्मूले का था ना, आ गया x2 माइनस x1। x2 क्या है, ये रहा 3, तो यहां लिख देता हूं मैं 3 माइनस x1, माइनस क्या है, आ गया इसके बाद x1 क्या है, -1। मेरी बात जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। ये जो माइनस है वो फॉर्मूले का है जो मैंने लिख दिया, लेकिन x1 की वैल्यू में भी -1 है, तो आप इसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा, बराए मेहरबानी -1 करके लिखिएगा। उम्मीद है क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा ना। तो आप इस तरीके से करके लिखेंगे, गड़बड़ नहीं करिएगा। उसके बाद प्लस, यह आ गया प्लस, उसके बाद यह y2 क्या है, -2, तो मैं यहां करके लिखूंगा -2। उसके बाद ये फॉर्मूले का माइनस, यह आ गया माइनस। उसके बाद y1 क्या है, 4 है, तो यहां लिख देता हूं 4। उसके बाद इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। उम्मीद है यहां तक कोई गड़बड़ नहीं होगी। चले आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, ए बी और इसके बाद बार लगा दें, उसके बाद यहां पर मॉड्यूलस लगा दें। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, रूट लगा दूं सबसे पहले, ये आ गया रूट। अब तो देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी, और 3 + 1 क्या होगा, 3 में 1 को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये आ गया 4, और 4 के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। उसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया फॉर्मूले का। उसके बाद यहां पर देखिए -2 -4, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 के साथ साइन कौन सा है, बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव है, तो ये आ गया नेगेटिव। उसके बाद माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, तो ये आ गया 6, और ये आ गया इसके ऊपर स्क्वायर। यहां तक बात क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। तो ए बी ये लिखा, उसके बाद ये बार लगा दिया, उसके बाद इसके ऊपर लगा दिया। उसके बाद ध्यान सुनिएगा, अब रूट बना दो, पहले रूट बना देता हूं। 4 का क्या होता है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ ना, 4 का स्क्वायर। मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं, 4 × 4, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। गलती मत करिएगा कि आप इसके स्क्वायर इसके रूट को काट दें, नहीं, कंडीशन बताता हूं कि रूट कब कटना है ना, ये भी तो पता होना चाहिए कि पता चले बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इसके स्क्वायर जो लगे हुए उससे रूट काट दें, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। देखिए तो आप यहां क्या करेंगे, देखिए रूट लगा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। लेकिन अगर इस रूट के अंदर 2 ना हो, 2 के साथ क्या हो, +1 का स्क्वायर, क्या हो, 2 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। अब ये रूट नहीं कटेगा, अब ये रूट नहीं कटेगा क्योंकि अब यहाँ प्लस आ गया है, प्लस नहीं होता मल्टीप्लाई होता, उसके बाद स्क्वायर होता तो कट जाता है रूट। तो इसी तरीके से कंडीशन याद है कि प्लस आ रहा है बीच में, इसी वजह से इसके स्क्वायर से इसका रूट नहीं कर सकता, किसी भी हालत में नहीं कर सकता। सिर्फ एक तरीका है
क्या तरीका है कि आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, लेकिन अभी हमें इससे कोई फर्क, अभी हमें कोई काम नहीं है उसका, तो आप उसके बारे में भी नहीं सोचे। उम्मीद है क्लियर है, वो मैं आपको अच्छे से एक सवाल है उसके अंदर करवाऊंगा, तो अभी टेंशन उस बात की ना ले। उम्मीद इतनी बात क्लियर है। चले तो हम कहा थे 4 मोर का क्या होता है 16 होता है, ये आ गया 16। देखिए 6 6 का क्या होता है 36, लेकिन फिर वही बात, ये देखिए -6 के ऊपर पावर कौन सी है, आप बोलेंगे सर पावर तो इवन है, और जब पावर इवन होती है तो माइनस का साइन नहीं लिखते, तो 6 6 36 हो जाएगा, और 36 प्लस 16 कितना होता है 42, और 52 होता है, क्या होता है 52। तो हमें क्या डिस्टेंस मिल जाएगा √52। तो यहां जाके हमने मालूम कर लिया इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का, ए और बी पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, वो क्या आया है √52। तो उम्मीद है क्लियर है। तो जल्दी से अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पर आ चुका है आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज 2.1 का याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये करवा रहा हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करवाया, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखें जरा क्या लिखा हुआ है, क्या मालूम करना है फाइंड x, क्या लिख दिया पहले ही, क्या मालूम करना है फाइंड x। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके 3 पार्ट है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 मैं कराऊंगा, पार्ट 2 और पार्ट 3 आप खुद अपनी मेहनत से करेंगे। मुझे इंशाल्लाह इतना यकीन है कि जब मैं आपको समझा दूंगा तो पार्ट 2 और पार्ट 3 आप बहुत ही आसानी से करेंगे इंशाल्लाह, 3 से 4 मिनट के अंदर आसानी से, वो भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया टाइम, 2 मिनट में ही कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से प्रॉपर वे में काम करेंगे और समझ समझ के काम करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सवाल पढ़ लेता हूं पहले, तो उससे पहले स्टूडेंट रुक जाए, इसको मैं पूरा करवा दूं। देखिए यहाँ ए बी का डिस्टेंस तो आ गया √52। अगर आप इसको मजीद विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, और इसका यूनिट भी लिख दीजिएगा, इसका यूनिट क्या होता है, आप इसके आगे लगा देते हैं यूनिट, बस समझे। तो मैं इसको सॉल्व करा दूं, आगे देखें सॉल्व आगे इस तरीके से करते हैं, √52 लिखा हुआ है ना, आप इसको आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको पेयर बनाना कोशिश करेंगे, क्या कराने की कोशिश करेंगे पेयर। तो देखें 2 2 4 आता है, क्या आता है 2 2 4, और 4 के टेबल में 52 आता है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल आता है। 4 के टेबल में अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो 13 4 का होता है 52, बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए ये 2 क्या हो जाएगा पेयर बन जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल आप लिख सकते हैं इस तरीके से, 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर स्क्वायर का भी तो वही मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। लेकिन अब देखिए इस कंडीशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जिसके ऊपर स्क्वायर था तो उससे मैं रूट को काट सकता हूं। अब ये 2 क्या हो जाएगा इस रूट से बाहर आ जाएगा, और √3 और √13 अभी भी अंदर रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से बाय यूजिंग हैंड सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है क्लियर है। तो ये आप लिखेंगे इसका आंसर यूनिट में, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस मिल गया। अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये सवाल मुझे बताना था कैसे करेंगे, तो ये रह गया था, तो इसलिए मैंने आपको आपके बता दिया। चलें अब हमें सवाल की तरफ। तो देखिए यहां तो हम सवाल पढ़ते हैं, सबसे पहले ये यहां लिखा हुआ क्या है इफ का मतलब क्या होता है अगर द डिस्टेंस बिटवीन, अगर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दिए हुए मेरे को, क्योंकि डिस्टेंस तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में ही निकलता है, तो ये तो क्लियर बात है, डिस्टेंस मालूम करने का बोला है 2 पॉइंट्स भी होंगे। तो यार देखिए पॉइंट ए ये समझ ले, पॉइंट बी वो समझ ले, आ गया। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है x, 1, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 3। और इस सवाल की खास बात यह है कि हमें दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस गिवन कर दिया है, वो क्या है 4 यूनिट्स, क्या है 4 यूनिट्स। अब हमें मालूम क्या करना है, लिख दिया है फाइंड x को मालूम कर देना है कि x क्या होगा। तो उम्मीद है सवाल तो क्लियर हो गया, फिर समझा दो एक दफा। ये हमें बोले सवाल के अंदर कि हमें x की वैल्यू बता दे, और इन्होंने हमें ए पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट दे दिया, और दोनों के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी दे दिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दे दिए, और दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस भी दे दिया है जो है 4 यूनिट। इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले हम डिस्टेंस लिखेंगे कि दोनों पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस क्या है d है, क्या है, और वो कितना है 4 यूनिट्स, कितना है 4 यूनिट्स, ये आ गया। उसके बाद अब देखिएगा ये 2 कोऑर्डिनेट्स है x, 1 देखिएगा x
कॉमा 1, ये आ गया। ये किसके बराबर होगा? ये लिख दीजिएगा x1 कॉमा y1। और इसी तरीके से मैं लिख रहा हूं, भी समझाता हूं, रुक जाए 1 मिनट। 2 कॉमा 3 लिखा हुआ है, तो ये बराबर होगा x2 कॉमा y2। अब समझिएगा मैंने क्या करा, तो ध्यान से देखिएगा। x कॉमा 1, ये रहा x कॉमा 1। x कॉमा 1 किस तरीके से हम लिख सकते हैं? x क्या है? x1 है, 1 क्या है? y1 है। फिर समझाऊं तो ध्यान से देखिएगा। मैंने यहां बता दिया कि x1 क्या है? x है, और y1 क्या है? 1 है। और इस तरीके से x2 क्या है? 2 है, y2 क्या है? 3 है। इस तरीके से समझ में आ रहा है ना क्या है, क्या क्या वैल्यू है? मैं समझाता रहूंगा इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लिखेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। चले, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि d बराबर होगा क्या? d बराबर होगा x2 माइनस x1, और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, उसके बाद प्लस, तो यहां पर आएगा y2 माइनस y1, और इसके ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज को पुट करें तो ध्यान से देखिएगा, d की क्या वैल्यू है हमारे पास? क्या है? 4 यूनिट। सही है, तो यहां लिखूंगा क्या d की जगह? ये आ जाएगा 4। उसके बाद रूट है, ये आ गया रूट, आ गया ना रूट। चले आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है? आएगा लगाओ करवाओ, x2 क्या है? x2 है 2, x2 क्या है? 2 है, तो यहां में क्या लिखूंगा? 2। उसके बाद माइनस है, यह आ गया माइनस। x1 क्या है? x1 क्या है? x है, तो यह क्या लिखूंगा मैं? x लिखूंगा। और इनके ऊपर क्या है? स्क्वायर है, तो यह आ गया स्क्वायर। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद y2 क्या है? y2 यहां पर देखिए 3 है, क्या है? 3, तो ये आ गया 3। उसके बाद माइनस है फॉर्मूले के अंदर, ये आ गया माइनस। y1 क्या लिखा हुआ? y1 क्या है? तो ये रहा y1 की क्या वैल्यू है? 1, तो ये आ गया 1, और इसके ऊपर की क्या है? स्क्वायर है। चला इसको मजीद सॉल्व करते हैं, यहां तो पता चल गया, आप आगे चलो सॉल्व करें। तो यहां देखिए 2 माइनस एक्स, देखिए इसके ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, जो आपको मेंशन कर देना है। क्या कर देंगे? मेंशन कर दीजिएगा, बस मेंशन करवा देता हूं। मेंशन क्या करेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस मेंशन कर दिया हमने, तो आगे चलते हैं। तो 4 इक्वल टू रूट, अब यहां लगा देंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a का स्क्वायर, इस कंडीशन में a ये होगा और b ये होगा। a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दूं, चले देखें। a क्या है? 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर, माइनस ये आ गया माइनस, फॉर्मूले में गौर करिएगा, माइनस आ गया 2, ये आ गया फॉर्मूले का 2। a क्या है? 2, ये आ गया 2। उसके बाद b क्या है? b हमारे पास क्या है? x, तो ये आ गया x। फिर क्या प्लस है, ये आ गया प्लस। उसके बाद लिखा हुआ b का स्क्वायर, b क्या है? x, तो यहां पे लिखूंगा x, और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? उम्मीद है क्लियर हो। उसके बाद प्लस, फॉर्मूले का देखते हैं इस वाले, प्लस ये लिखूंगा अब मैं प्लस, ये आ गया प्लस। उसके बाद 3 माइनस 1 क्या होगा? 2 होगा, और 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 टू द 4 होता है, तो यहां में क्या लिखूंगा? 4। अब इसको आगे मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। 4 इक्वल टू रूट, देखिए 2 टू द क्या होता है? 4 होता है, तो ये आ गया 4। उसके बाद माइनस है, ये आ गया माइनस, 2 टू द 4, और इसके बाद x भी है, तो ये आ जाएगा 4x। उसके बाद प्लस, ये आ गया प्लस x स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4। चल आगे यहां सॉल्व करवाता हूं। अब क्या करें सर? तो ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बस आगे चले। सिंपल, हम लोग सिंपल मैथ को सॉल्व कर रहे हैं ना, सिंपल आसान है अलजेब्रा ये, तो है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्लस का 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। और ये एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। 4 रूट आ गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख दूंगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखूंगा? माइनस का 4x, क्या लिखूंगा? माइनस का 4x प्लस का 8,
ध्यान से देखिएगा, फिर समझाऊंगा। एक्स स्क्वायर प्लस का था ना, ये आ गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 4x था, ये आ गया माइनस का 4x। ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, 4 और 4 8 होते हैं, ये आ गया 8। ऐसा मैंने क्यों लिखा आपको नजर नहीं आएगा, आप नजर देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं ना, तो इसलिए मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो हमें इसको स्क्वायर रूट को हटाना होगा। स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे, अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें तो हम इसके रूट को खत्म कर सकते हैं। तो यहां लिखूंगा मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहां पे 4 के ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर, और यह आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों तरफ स्क्वायर आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 4 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो ये क्या है, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। इतनी बात क्लियर। तो देखें ये प्लस का 16 है, ये इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 8 माइनस का 16। तो देखें मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच सकते हैं क्या हम इस पूरी को वहां नहीं ले जाए। नहीं स्टूडेंट, आपको x की सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसको पॉजिटिव रखना होता है। क्या बोला मैंने, x की सबसे हाईएस्ट पावर को पॉजिटिव रखना होता है, इसी वजह से प्लस के 16 को मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके आया हूं। इतनी बात क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब प्लस का 8 माइनस का 16 बड़ा नंबर, चलो मैं आगे करवाता हूं। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ गया, उसके बाद प्लस, देखिए बड़ा नंबर कौन सा 8 है 16 है, तो आप बोलेंगे सर बड़ा नंबर 16 है, उसके साथ साइन नेगेटिव का है, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव। प्लस माइनस, माइनस होता है 16 में से 8 जाते हैं 8 ही बचते हैं, तो ये आ गया -8। अगर इसको देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब ध्यान में ये रखना है कि अब यहां पर इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, तो अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब हम इसके अगर क्वाड्रेटिक यहाँ पे फैक्टर बनते तो आसानी से सॉल्व हो जाता, लेकिन अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, ए बी और सी। तो ए बी सी बताओ आपको क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा 1 होगा। उसके बाद बी क्या होगा, बी होगा एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, लेकिन साइन भी लगेगा, कौन सा 4 है माइनस का 4 है, तो बी क्या आ जाएगा माइनस का 4। उसके बाद सी क्या है माइनस का 8। आगे चलते हैं। अब हम यहां पे क्या यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जल्दी से करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चले भाई स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है तो थोड़ा देख लें। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उम्मीद है क्लियर है। चले आए ए बी सी की वैल्यू हमारे पास है, तो बस इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये ए बी की क्या वैल्यू है -4, तो ये माइनस तो फॉर्मूले का है, ये माइनस क्या है फॉर्मूले का, ये आ गया। अब बी की क्या वैल्यू है, बी की वैल्यू है -4, तो ये हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, गलती मत करिएगा, माइनस इसका अलग है इसका अलग है। उसके बाद प्लस माइनस रूट आ जाएगा, ये आ गया रूट। उसके बाद बी का स्क्वायर, बी क्या है -4, तो ये आ गया -4, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर। उसके बाद माइनस, ये आ गया फॉर्मूले का -4 है, ये आ गया 4। ए क्या है 1 है, ये आ गया 1। सी क्या है -8, तो ये आ गया -8। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है 1, तो ये आ गया 1। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ये आ गया +4। उसके बाद प्लस माइनस रूट, ये आ गया रूट। अब मैंने आपको बताया था कि -4 के ऊपर पावर क्या है इवन है, 2 है, 2 क्या है इवन नंबर है, तो इसका मतलब माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, तो 4 4 16 होता है। उसके बाद माइनस और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये आ जाएगा प्लस 8 4 क्या होता है 32, क्या होता है 8 4
32। उसके बाद डिवाइडेड में क्या आएगा, 2 1 2 होता है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये आ गया 4 प्लस माइनस, यहां पर देखिए 16 प्लस 32 कितने होते हैं, 48। क्या होते हैं, 48। उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। अब इस 48 का भी निकाल लेते हैं रूट, चलाएगा निकालते हैं इसका रूट। मैंने आपको बताया ना कैसे निकलेगा, कहीं जगह मिल जाए तो मैं आपको करा देता हूं, यहां करा देता हूं। ध्यान से देखिएगा, अब हम निकाले जाए रूट 48। तो देखिएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, सही है। और 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होगा, 48। तो ये 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या ले जाएगा, 12, है ना। और 12 को देखें तो 12 हमारे को पता है, यहां मैं लिखता हूं तो ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 और 4 3 12। तो ये 2 भी क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस 2 से आगे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 हो जाएगा 4। तो यहां पर क्या बचेगा, 3। तो हमें क्या मिला, 4√3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 4√3। तो यहां पर मैं लिखूंगा इक्वल टू 4 प्लस माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, 4√3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है इतनी बात, कैसे निकला आप कैलकुलेटर से भी मालूम करते हैं, मैंने तो आपको ऐसे हाथ से करा दिया, बता गया। क्या क्लियर है। उसके बाद यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो मैं यहां 4 को कॉमन ले लेता हूं। तो 4 को कॉमन लूंगा, क्या बचेगा, 1 यहां बच जाएगा, प्लस माइनस, और यहां बच जाएगा √3, और डिवाइडेड में क्या है, 2 है। तो बात क्लियर। तो देखिए 2 1 2, 2 2 4, क्या बचा, आपको लिखवा देता हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा। यहां बचा 2 1 प्लस √3। तो ये बच गया स्टूडेंट्स, और माइनस भी है। तो हमें याद है कि यहां पर ये वैल्यू मिली किसकी, x की। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइदर और करके। किस तरीके से लिख सकते हैं, आइदर और करके। तो यहां जगह नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए मैं आपको करवा देता हूं, यहां पर देखें, इस जगह में करवा रहा हूं, आइदर और आ गया। आइदर में क्या आ जाएगा, आइदर में आ जाएगा, और यहां पर और आइदर में आप कैसे लिखेंगे, x की क्या वैल्यू मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी 2 1 प्लस √3, ये आ गई। और में क्या मिलेगी, और में मिलेगी 2 1 माइनस √3। तो बस, तो ये आ गए स्टूडेंट हमारे पास x की 2 वैल्यूज, कोई भी पुट कर दे ना। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है 2.1 एक्सरसाइज के, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इंशाल्लाह कल या परसों, क्योंकि कल तो वीडियो बनाता ही नहीं जुम्मे को मैं, तो अब एक वीडियो क्लास 11 की भी बनाऊंगा। तो और फिजिक्स, मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी कंटिन्यू करना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहला मेरा टारगेट है मैथ को कंप्लीट करना। तो सबसे पहले मैं मैथ को कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट करवाऊंगा। उम्मीद है क्लियर है। तो उसमें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके और पे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।